तो स्वागत है आप सभी का खंडर की पुकार में। हम इस चैनल में आपको सबको जो रेत में छुपी हुई राज हैं वो भी निकालेंगे, और जो खंडरों में छुपे हुए राज हैं वो भी हम इस चैनल में बताएंगे। अगर आप लोग का हमारे ऊपर सपोर्ट रहा तो हम बहुत अच्छे इतिहास के पन्नों से पलटते हुए कहानियाँ लेके आएंगे। आज हम जिस कहानी के बारे में जानने वाले हैं वो है कुलधरा। ऐसी शापित जगह जहाँ पर इंसान क्या जीव भी कोई भी जाने से कतराता है। वो जानेगी किस वजह से। क्या आप लोगों ने कभी महसूस किया है कि खाली जगह कभी खाली नहीं होती? उनमें यादें होती हैं, उनमें सिसकियाँ भी होती हैं, और कभी कभी उनमें वो रूहें होती हैं जिन्हें हम कभी देख नहीं सकते। राजस्थान की तपती हुई रेत के बीच जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा ठिकाना है, कुलधरा। लोग इसे एक श्रापित गांव कहते हैं। 200 साल से यहाँ पर एक भी घर की छत नहीं डली। ऐसा क्या राज है यहाँ पर जो यहाँ पर कभी भी छत नहीं डली, या कभी भी कानून ने वहाँ के सरकार ने वहाँ पर बस्ती बसाने की कोशिश नहीं की। यहाँ की दीवारें ऐसी खड़ी हैं जैसे कि आज भी वो किसी का इंतजार कर रही हों। क्या आप लोगों को पता है वो किसका इंतजार कर रही हैं? लेकिन यहाँ किसी इंसान का इंतजार नहीं हो रहा है, बल्कि उस खौफ का है जो इस जमीन के अंदर दबा हुआ है। दिन के उजाले में यहाँ तो आदमी लोग आया करते हैं घूमने के लिए और इस खंडर को देखने के लिए, लेकिन रात को क्या होता है, जैसे जैसे इस जगह का सूरज डूबने लगता है वैसे ही यहाँ का माहौल बदलने लगता है। परिंदे इस गांव के ऊपर उड़ना बंद कर देते हैं। ऐसा क्या है जिसके कारण यहाँ पर परिंदे भी इतना डरते हैं और उड़ने से मना कर देते हैं? वहाँ के लोकल लोग भी इस तरफ देखना बंद कर देते हैं और इस तरफ इशारा करना भी बंद कर देते हैं। ऐसा क्या है यहाँ पर जिसके कारण यहाँ पर वहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं? सरकार ने यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है, यहाँ पर सूर्यास्त के बाद कोई अंदर नहीं जा सकता। ऐसा क्या है जिससे सरकार भी डरती है और वो अंदर जाने से सबको मना कर रही है? आखिर क्यों? क्या पत्थर भी किसी को इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या कुछ और? पत्थरों के बीच में कोई ऐसी चीज जो अपनी आंखों से दिखाई न दे? क्या आप लोगों ने सन्नाटे को चीखते हुए सुना है? आज खंडर की पुकार में इसी राज की पहली परत खोलेंगे। अगले अध्याय में जानेंगे हम उस दीवान को जिसकी गंदी नजर ने इस हंसते हुए गांव को तबाह कर दिया, और वो दीवान कौन था। क्या आप लोग तैयार हैं उस खौफ को सुनने के लिए? इस रियासत का जर्रा जर्रा मेरी हुकूमत से चलता है। ये पालीवाल ब्राह्मण कौन होते हैं जो मेरी बात न माने, जो मेरी आंखों में आंखें डाल के? मुखिया, आज रात तक का तू सोच ले, या तो वो लड़की मेरे महल में होगी या अगले दिन सूरज तुम्हारी लाशों को देखेगा। सुन रहा है ना मुखिया? बेटी, तू एक लड़की नहीं, तू हमारे कुल की पूरी आन बान है। लेकिन ये दरिंदा
इसे तेरी खूबसूरती दिख रही है। ये नहीं जानता बाप अपनी संतान के लिए क्या कर सकता है। हे भगवान, हमें इस मुसीबत से निकाल। दीवान को क्या पता था जिस मिट्टी को वो रोते आया है वो मिट्टी श्रापित है। उस दिन गांव की हर चौखट पर वो प्रतिज्ञा लिख दी गई थी जो आज भी उन खंडरों में गूंजती है। चांद की वो आखिरी रात, कुलधरा की सड़कों पे सन्नाटा था, लेकिन लोगों के दिल पे तूफान था। मुखिया ने फैसला कर लिया था, क्या वो अपनी लड़की उस जालिम इंसान को देगा या कुछ और। वो अपनी बेटी और अपने आन के लिए हिफाजत के लिए वो अपना गांव छोड़ देंगे। लेकिन सवाल तो वही है कि 84 गांव के हजारों लोग एक रात में कैसे कुलधरा से गायब हो गए। सोचिए, किसी को भनक तक नहीं लगी। दीवान के सिपाही जब अगली सुबह दरवाजे में पहुंचे, जो उन्होंने देखा वो रूह कांपने वाला था। हजारों घर थे लेकिन एक भी इंसान नहीं था। उन घर के अंदर चूल्हों में रोटियां सी रखी थी, गलियों में ऐसे ही खिलौने रखे थे। पूरी बस्ती जैसे राख में बदल गई हो। कहते हैं गांव की सीमा के बाहर सरपंच के देखा था और उसने एक ऐसा शराब दिया जिसके कारण आज भी यहाँ पर कोई बसने की कोशिश नहीं करता। उसने कहा, जो मिट्टी हमें सुकून नहीं दे सकी उस जमीन में कोई भी नहीं बस पाएगा। जो भी बसने की कोशिश करेगा राख बन जाएगा। दीवान के सिपाही सन्न हो गए कि वो लोग हजारों लोग कहाँ गए एक ही रात में। किसी ने उन्हें लोगों को दूसरी जगह बसते हुए नहीं देखा। किसी ने उन लोगों को रास्ते में चलते हुए भी नहीं देखा। वो हजारों जिंदगियां रातों रात एक रहस्य बन गई। क्या वो सारे लोग मर गए या वो लोग अभी भी किसी और दूसरी दुनिया में हैं। अगली बार जब इन कुलधारा की गलियों से निकले तो जरा ठहर के सुनिएगा, शायद उनकी चलने की आवाज आज भी सुनाई दे। सवाल ये है कि क्या वो शराब आज भी है। अगर अभी तक आप लोग रुके रहे हो, मतलब आखिरी तक आप लोगों ने वीडियो वही देखी है पूरी, तो हाँ, अगर इसका सेकंड भी पार्ट आएगा भी, क्योंकि ये पहला फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट के लिए इसके कम से कम 10 लाइक कंप्लीट कर दो बस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और कम कर दो, जो मैं कम करता हूँ 5 लाइक, ज़्यादा नहीं, 5 लाइक बस। 5 लाइक आएंगे तो जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं ना दूसरी वीडियो अपलोड कर सकूँ।